विद्युत धारिता की अवधारणा। तो हो गया सबका। बस आपको ध्यान से देखना है। जब हम विभव चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि जब आप किसी कंटेनर में जल को क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसके जल स्तर में क्या होता है, वृद्धि। याद आया आपको? जैसे जैसे आप जल की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं उसके जल स्तर में क्या होते जाता है, वृद्धि। देखे थे आप लोग? और ठीक उसके जस्ट बगल में आपको दिखाए थे कि जब भी आप किसी चालक को क्या देते हैं, आवेश, तो किसमें वृद्धि होती है, उसके विभव के मान में क्या होते जाती है, वृद्धि। तो बाबू आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो जल है वह जल स्तर के क्या होगा, समानुपाती। बोल नहीं रहा है तुम लोग। समानुपाती कहने का मतलब है कि अगर हम जल बढ़ाएंगे तो जल स्तर में भी क्या होगी, वृद्धि। अगर हम जल कम करेंगे तो जल स्तर में भी क्या होगी, कमी। तो बढ़ाने से बढ़ रहा है और घटाने से क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब कैसा संबंध है, समानुपाती का। ठीक उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो आवेश देने से विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो आवेश कम करने से विभव के भी मान में क्या होगी, कमी। बोलो ये बात क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? हम फिर से उस डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक कोई कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या डालने वाले हैं, जल। ध्यान से देखना। आप लोग एक कंटेनर लिए हो और इसमें आप लोग क्या भरने वाले हो बाबू, जल। तो बाहर से जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे, बाहर से आप जैसे ही इसमें जल डालेंगे जल स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जो जल स्तर पहले कुछ नहीं दिख रहा था, जल डालने के कारण से ये थोड़ा सा बढ़ेगा ऊपर और ये दिखाएगा कि इतना जल स्तर बढ़ गया है, जल स्तर। क्लियर हुआ? इसमें और अगर अधिक जल डाल दिया जाए तो ये जल स्तर और ऊपर जाएगा। इसका जल अगर निकाल दिया जाए तो जल स्तर कहां आएगा, नीचे। कुल मिला जुला करके आप यहां पे बोल सकते हो कि सर ये जो जल है अपना वह समानुपाती दिख रहा है किसके, जल स्तर के। किसके बाबू, जल स्तर। तो ये तो बात हो गई कंटेनर जल की। हमें तो बात करना है चालक की ना, आवेश की ना, विभव की ना। तो सबसे पहले क्या ले लिया जाए, चालक। इसके जस्ट बगल में क्या लिया जाए, चालक। जैसे ही आप चालक लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, हम यहां पे ले लेते हैं एक, मान लो कि एक शेप लिया गया गोला का। और इसकी त्रिज्या कितना दिखा दी जाए, गोले की त्रिज्या को क्या दिखाओगे, जल्दी बताओ सर। इसकी त्रिज्या को दिखा दीजिए, कितनी है, आर। एक गोला लिया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी दिखाई गई है, आर। और इसको क्या दिया जाए, यहां तो आप जल दे रहे थे, यहां पे आप क्या देंगे, आवेश। जैसे ही आप इस गोले को क्या देंगे, आवेश। क्या दिया जाएगा इसको बाबू, आवेश। और आवेश को सूचित किससे किया जाता है, क्यू से। इस गोले के किसमें वृद्धि हो जाएगी, विभव के मान में। क्या बढ़ेगा गोले का, विभव। या आप बोल सकते हैं कौन सा विभव, विद्युत विभव। इसका मान लो आवेश क्यू के कारण से विभव कितना हो गया, बढ़ के भी। तो अगर आवेश कम करेंगे तो विभव के मान में भी क्या हो जाएगी, कमी। अब बढ़ाएंगे तो विभव के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक उसी प्रकार जैसे यहां जल देने से जल स्तर बढ़ रहा था और जल कम करने से जल स्तर में क्या हो रही थी, कमी। बोलो भाई, समझ आया? तो आप यहां पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर आवेश जो है आपका वह किसके समानुपाती होगा, आवेश समानुपाती होगा सर विद्युत विभव के। अच्छा ये बात सबको समझ आई? आवेश किसके समानुपाती होगा, विद्युत विभव के। और आवेश को आप सूचित किससे करते हैं, Q से। और विभव को सूचित किससे करते हो, V से। तो यहाँ पे Q समानुपाती भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हो आप, तो आप इस समानुपाती को किसमें चेंज करोगे, बराबर में। आप जानते हो कि जब भी समानुपाती बराबर में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो,
आप इसी चीज को लिख सकते हो Q बराबर C इंटू V। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं सब लोग। अब यदि बात किया जाए कि सर ये जो Q बराबर C भी आया है, इसमें थोड़ा सा बताइए कि कौन क्या है, तो ध्यान से देखना। अगर यहां पे बात किया जाए बाबू, तो आप यहां पे लिख सकते हैं जहां Q क्या है अपना? आवेश है। अच्छी बात है, लेकिन कौन सा आवेश है? चालक को दिया गया आवेश, यही आवेश दिए थे ना। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बाबू चालक को दिया गया, चालक को दिया गया क्या चीज? आवेश। अच्छी बात है। आप हमें बताइए भी क्या है? भी आवेश Q के कारण उत्पन्न विभव। ये विभव क्यों आया था? क्योंकि आपने उसको कितना आवेश दे दिया था? Q। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? आवेश। क्या लिखोगे बाबू? आवेश Q के कारण, Q के कारण उत्पन्न क्या चीज? विद्युत विभव। क्लियर हुआ बाबू? अच्छा, अब जो अपना मेन पार्ट बच गया कि सर C क्या है, दिख रहा है बाबू सबको? C क्या है आप हमें बताएंगे? C के बारे में कुछ बताइएगा आप लोग। आपको तो एक बात तो कंफर्म पता होगी कि C एक नियतांक है। नियतांक यानी कांस्टेंट, क्योंकि किसके बदले में आया है? समानुपाती के बदले में। इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विद्युत धारिता। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता कैसे निकला, समझ आया आपको? कोई दिक्कत? तो सर C के बारे में भी लिख दीजिए। C क्या है? C है सर नियतांक, या आप इसको क्या बोल सकते हो बाबू? इसे बोल सकते हो विद्युत धारिता। ठीक है? एक बार फिर से देखो। आप देखे थे कि जैसे ही किसी पात्र में, बर्तन में क्या डाला जाता है? जल। तो जल के डालने से जल स्तर में क्या होती है? वृद्धि। अच्छी बात है। ठीक वैसे ही जब चालक को क्या दिया जाएगा? आवेश। तो विभव के मान में क्या होगी? वृद्धि। तो सर आवेश और विभव दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती। और जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो हम लिख सकते हैं Q समानुपाती V। क्या लिखेंगे? Q समानुपाती V। तो यहां पर समानुपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट C से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो Q बराबर क्या निकल के आएगा? C भी। अब यहां पे बात किया जाएगा कि Q क्या है? तो Q है चालक को दिया गया आवेश। V क्या है? आवेश Q के कारण से उत्पन्न विभव। C क्या है? कांस्टेंट यानी नियतांक, या इसे ही बोला जाता है विद्युत धारिता। क्लियर हो गया? एकदम स्पष्ट। यहां पे लिखना नहीं ना पड़ेगा कि जल देने से जल स्तर में वृद्धि होती है, आवेश देने से विभव में वृद्धि होती है। समझ जाओगे ना? क्लियर है? अब इसका इसका पहले मात्रक निकाल लिया जाए और धारिता का फॉर्मूला निकाल लिया जाए, तब बात करेंगे धारिता के डेफिनेशन का। क्योंकि फॉर्मूला से ही आप क्या बना देंगे इसका डेफिनेशन। तो आगे और बढ़ा जाए। अभी तो आप Q बराबर C भी निकालना है, आपको तो C बराबर निकालना है। तो आप यहां से जब C बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? Q बाई V। चेक करो, C बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? Q बाई V। क्यों होगा बाबू? क्योंकि V इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप जब यहां से कहां बढ़ेंगे आगे, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? आप लिखोगे कि चूंकि अगर C की बात की जाए तो C बराबर किसके हो सकता है? Q बाई V के बराबर हो सकता है। आप यहां से हमें मात्रक बता सकते हैं इसका, विद्युत धारिता का? विद्युत धारिता, अच्छा एक चीज, इसको थोड़ा सा भाषा में भी अभी ऐड कर दिया जाए। कहोगे कैसे? जैसे C को आप डायरेक्ट C लिखे हैं ना, पहली बार पढ़ रहे हो, इसका हिंदी भी लिख लो कि C का मतलब क्या होता है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? विद्युत क्या चीज बाबू? धारिता। और इसे सूचित किससे किया जाता है? C से। और C बराबर अपना कितना आ जाएगा? Q बाई V। कहां से आया, समझ आ रहा है सबको? कहां से आया? Q बराबर अगर C भी होता है सर, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब सर इसके मात्रक की बात कर ली जाए, बताएंगे आप लोग हमें इसका मात्रक? इसका मात्रक बता सकते हो आप लोग? अच्छा, किससे बना है धारिता? आवेश से और विभव से। तो आवेश का मात्रक क्या सिखाए थे आपको? कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो आप लोग इसका कूलाम बटा वोल्ट मात्रक नहीं लिख सकते हो? क्या लिखोगे? इसका मात्रक हो जाएगा सर, अगर पहले मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आवेश का होता है कूलाम, और साथ में विभव का मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट। तो कूलाम बटा क्या लिख दोगे? वोल्ट। अच्छा, इसको संकेत में लिखना चाहते हो तो कूलाम के लिए क्या यूज करोगे? सी, और वोल्ट के लिए क्या यूज करोगे? भी। क्लियर हुआ? अब सर इसका दूसरा मात्रक बताइए हमें। तो बाबू इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है जिसे आप बोल सकते हो, पता है क्या? फैराड। क्या बोल सकते हो? फैराड। और इसको सूचित किससे किया जाता है? एफ से। और ये भी किसका मात्रक होगा? विद्युत धारिता का। याद रखोगे दोनों मात्रक को। अब यहां से आगे बढ़ा जाए तो जैसे आप लोग आवेश को वैसे तो पढ़े थे कि कूलम मात्रक होता है, लेकिन जब सूक्ष्म आवेश होता था तो आप उसको दिखाते थे माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, याद है? मिली कूलम। तो मिली का मतलब बताए थे 10 के पावर -3। माइक्रो का भी मतलब बताए थे आपको, कितना? 10 के पावर -6। नैनो का मतलब 10 के पावर -9। सब बताया है ना? इसमें अभी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसमें आपका ना मिली में होगा, ना माइक्रो में होगा, ना नैनो में होगा, पीको में होगा। किसमें होगा? पीको। पीको का मतलब होता है 10 के पावर -12। तो थोड़ा सा उसका जिक्र कर लिया जाए यहाँ पे, ताकि आपके नोट्स में हो और आप देख पाए। आ जाओ बाबू, थोड़ा सा टाइम से आया कीजिए। क्या लिखोगे यहां पे? आप जानते हो कि एक माइक्रो फैराड, ध्यान से देखो बाबू, फैराड तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है, लेकिन उसके नाम के पहले क्या लग गया? माइक्रो। तो आप इसको कैसे दिखाओगे? आप इसको दिखाओगे सर एक, अब माइक्रो का चिन्ह पता है ना सबको, और फैराड के लिए क्या लिखोगे? एफ। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सर 1 गुने 10 के पावर -6 और क्या? फैराड। जैसे आप लोग वहां पे लिखते थे 1 गुने 10 के पावर -6 कूलाम, लिखते थे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहां से और आगे बढ़े, इसका दूसरा क्या बताए थे? अगर गलती से पूछ दे एक पीको फैराड, तो आप लोग क्या लिखोगे? एक पीको फैराड के लिए लिखोगे एक, और पीको के लिए पी, और फैराड के लिए क्या लिखा जाएगा? एफ। क्लियर हुआ? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 गुने 10 के पावर -6, और साथ में क्या होगा? फैराड। सॉरी, अच्छा अगर आप लोग नहीं होते तो सोचिए हमारा क्या होता है। अच्छा, हिंदी में एक कहानी है, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रील के, पढ़े हो ना? यानी भक्त के बगैर भगवान अधूरे हैं, और भगवान के बगैर भक्त अधूरा है। यानी आपके बगैर हम अधूरे हैं, और हमारे बगैर आप अधूरे हैं। यानी ये दुनिया एक दूसरे के कोऑपरेशन से चल रही है। आई बात समझ? आगे बढ़ा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ? 1 गुने 10 के पावर कितना लिख दिया जाए? -12। बहुत बढ़िया। 10 के पावर -12, और साथ में क्या होता है? फैराड। आगे बढ़े। अब इसका आप लोग हमें बीमीय सूत्र बताइए। क्या आप लोग हमें बीमीय सूत्र बता सकते हैं इसका? क्या आप लोग हमें बीमीय सूत्र बता सकते हैं इसका? अच्छा, ये बना किससे है? आवेश से और विभव से। आवेश का बीमीय सूत्र कराया है आपको? 80। विभव का बीमीय सूत्र अगर नहीं पता हो, याद नहीं हो, विभव का फॉर्मूला पता है ना? W/Q। आप वहां से भी निकाल सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? बीमीय सूत्र की। और इसकी बीमीय सूत्र कितनी हो जाएगी? सर इसका फॉर्मूला होता है Q/V। तो आवेश का बीमीय सूत्र आप हमें पढ़ाए थे, क्या चीज? AT। बोलो, पढ़ाया गया था कि नहीं? और विभव का बीमीय सूत्र कितना आया था? अगर नहीं पता हो तो निकाल लो।
विभव V बराबर क्या सिखाए थे तुमको, W बट्टा Q सिखाए थे बाबू। कार्य का विमीय सूत्र पता है आपको, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कार्य के जगह पर, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और आवेश के जगह पर क्या लिखोगे, ए टी। चेक करो, नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या बनाएगा, -3, और ए के पावर में क्या बनाएगा, -1। तो विभव का विमीय सूत्र आएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ए के पावर कितना, -1। यही कराए थे आप लोगों को, कॉपी में चेक कर लीजिए एक बार, है जहां विभव पढ़ाए होंगे वहीं पे उसका विमीय सूत्र कराए होंगे शुरू में ही। क्या वहां पर एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1 है या नहीं है? है। अगर है तो डायरेक्ट यहां पे लिखा जाए, क्या लिखोगे आप, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर कितना हो जाएगा, -1। चेक करो बाबू, यही होगा, मिला लो एक बार, ये सही आया है ना। तो विभव का रख दिए, अब इसको नीचे से कहां ले जाना पड़ेगा आपको, ऊपर। तो जो प्लस वाला है वो क्या बनाएगा, माइनस, और जो माइनस वाला है वो क्या बनेगा, प्लस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना प्राप्त होने वाला है तुमको, सर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिल जाएगा बताओ, ध्यान से देखना। एम के पावर में -1 आएगा, एल के पावर -2 होगा, और टी के पावर में +4 होगा, और साथ में ए के पावर में क्या होगा, +2। तो आप जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, माइनस नहीं प्लस, नीचे माइनस से ऊपर जाके प्लस, और साथ में बाबू ए के पावर में क्या होगा, +2। ऊपर भी तो एक ए है ऑलरेडी। समझ आया विमीय सूत्र कैसे निकाले विद्युत धारिता का? अगर ये समझ आ गया हो तो आप हमें इतना बताइए कि विद्युत धारिता सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अच्छा, जब भी सदिश अदिश का बात हो, कुछ सिखाए हैं, क्रॉस क्वेश्चन करो। किसी के मुंह से सुने हो कि हम 5 लीटर पानी उत्तर की ओर ले जा रहे हैं, जबकि वह लीटर में क्या बताता है, बाल्टी की धारिता। इसका मतलब विद्युत धारिता एक कौन सी राशि मानी जाएगी, अदिश राशि। तो आप यहां पे सिंपल क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे कि विद्युत धारिता, कौन सी धारिता बाबू, विद्युत धारिता एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आप सबको, किसी को भी हो तो बता दो हमें, नहीं दिक्कत है बाबू। अब बारी आ गया कि इसका डेफिनेशन क्या होगा सर, परिभाषा। तो आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता। लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हम ऐसा डेफिनेशन सीखेंगे जिससे उसका फॉर्मूला भी निकल जाए, और फॉर्मूला से हम क्या निकाल लें, मात्रक, और मात्रक से क्या निकाल लें, फॉर्मूले से मात्रक विमीय सूत्र, हर एक चीज निकाल लें। तो चेक करो इस फॉर्मूले को, क्या बोलोगे अगर परिभाषा बोलना होगा तो? आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव V के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं। एक बार फिर से मिलाओ, C बराबर क्या दिख रहा है वहां पे, Q/V। Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो परिभाषा कैसे बनाओगे, किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव V के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं। बोल सकते हो कि नहीं? तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, अगर यहां पे बात किया जाए तो आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और कैसे इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा बाबू, बताओ तो। आप यहां पे बोलिएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश
और आवेश को किससे सूचित करोगे? Q। और आवेश के कारण उत्पन्न विभव, और विभव को किससे सूचित करोगे? V के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत धारिता कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सब क्लियर हो गया? इसको आप सूचित किससे किए थे पीछे? C से। तो थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि ये 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि विद्युत धारिता से क्या समझते हैं, तो आप उसका कंसेप्ट नहीं ना बताइएगा, वहां पे आप डेफिनेशन लिखिएगा। तो आप नीचे क्या लिखेंगे? आप नीचे लिखेंगे कि विद्युत धारिता को, किसको बाबू? विद्युत धारिता को किससे सूचित किया जाता है? C से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। बोलो समझ आया कि नहीं? फॉर्मूला भी थोड़ा सा लिख दिया जाए ताकि कंप्लीट हो जाए। तो आप यहां पे C बराबर क्या लिखोगे? Q बाई V। और ये C है धारिता, और Q है चालक को दिया गया आवेश, और V है चालक का विभव, जो आवेश Q के कारण क्या हुआ था? उत्पन्न। ठीक है? अब यहां से आगे बढ़ोगे तो हमको एक छोटा सा टॉपिक देखना है कि चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी भी चालक की धारिता को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। हेडिंग लगाया जाए। पहला यहां इफेक्ट करने वाला है चालक का आकार। चालक अगर बड़ा होगा तो उसकी धारिता क्या होगी? अधिक। चालक अगर छोटा होगा उसकी धारिता क्या होगी? कम। दूसरा, चालक की आकृति। चालक की आकृति भी धारिता को क्या करेगी? प्रभावित। अब कहोगे कि सर ऐसे कैसे? तो जैसे ही चालक की क्या बदलोगे? आकृति, उसका विभव चेंज हो जाएगा, और जैसे ही विभव क्या होगा? चेंज, उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? चेंज। समझ आया? 2 चीज। तीसरा, समीपवर्ती माध्यम की वैद्युतशीलता। उसके पास में कैसा माध्यम है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कौन? धारिता। ठीक है? अगर B उसके समीप में कोई माध्यम होगा तो उसकी धारिता क्या होगी? अधिक। अधिक होने का कारण है कि माध्यम आने से विभव का मान क्या हो जाएगा? कम। बताएंगे क्यों? तो हेडिंग लगाया जाए नया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बाबू इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपसे 2 नंबर में पक्का टकराएगा। और ये सब पूछा गया है कि किसी भी चालक के धारिता को कौन कौन से कारक क्या करते हैं? प्रभावित। किन्हीं 2 का वर्णन करें, किन्हीं 2 को लिखें। तो हम 4 बता देते हैं आपको। सबसे पहले अगर बात किया जाएगा यहां पर, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? पहला बोले थे ना अभी, ए पार्ट में लिख लेना कि चालक का क्या चीज बाबू? आकार। चालक का आकार भी धारिता को क्या करेगा? प्रभावित। आकार बड़ा लेंगे तो धारिता क्या होगी? अधिक। आकार छोटा लेंगे तो धारिता क्या होगी? कम। पीछे दिखाएंगे अभी। गोलीय चालक का जब हम धारिता निकालेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला से हम दिखा देंगे कि आकार बड़ा लेने से धारिता क्या होती है? अधिक, और आकार छोटा लेने से धारिता क्या होती है? कम। अभी जस्ट इसके बाद थोड़ा सा अभी देख लो। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? अगर इसको आप डील करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि चालक का क्या चीज बाबू?
आकार क्या होने पर, बड़ा होने पर धारिता क्या हो जाती है, अधिक, तथा आकार छोटा होने पर, आकार क्या होने पर बाबू, छोटा होने पर धारिता कम होती है। अच्छा, यहां से ऑब्जेक्टिव उठाया जा सकता है कि नहीं, होती है। आप लोग हमें बताइए कि क्या यहां से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। कहेगा कि हम यदि किसी चालक के आकार में क्या कर दिए, वृद्धि, उसकी धारिता बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव और कहीं से नहीं बनता है, यहीं से बनता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा चीज है कि आकार बढ़ाने से बढ़ रहा है और घटाने से क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर इसको दिखाइए, तो पहले हम किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला तो निकालें, वहां से दिखाएंगे कि आकार बढ़ाने से क्यों बढ़ रहा है और घटाने से क्यों घट रहा है। अभी समझ लो, आगे क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़े। अब यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो इसका दूसरा पॉइंट लिया जाएगा कि आकृति बदलने पर धारिता भी क्या होती है, बदल जाती है। क्या लिखा जाए, बी पार्ट में बताओ जल्दी। आप लिखोगे चालक की आकृति। अच्छा, आकृति और आकार में कोई कंफ्यूज नहीं ना है। आकार को क्या बोलते हैं, साइज। आकृति को क्या बोलते हैं, शेप। जैसे फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल, तो फुटबॉल छोटे बच्चों के लिए छोटा सा होता है और हम लोगों के लिए क्या होता है, बड़ा सा। तो दोनों की आकृति क्या है, सेम, आकार क्या है, अलग अलग। लेकिन फुटबॉल देखे हो और बैट देखे हो, बैट, तो फुटबॉल की आकृति अलग है और बैट की आकृति क्या है, अलग। ये चीज क्लियर कर पा रहे हो, अच्छी बात है। तो यहां पे लिखा जाएगा कि चालक की आकृति परिवर्तित करने पर सुनो, चालक की जब आप आकृति बदलते हैं ना भाई साहब, तो आकृति बदलने से क्या बदल जाता है, विभव। क्या बदलता है, विभव। और जैसे ही विभव बदला, विभव से क्या बना है, धारिता। धारिता भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो आप यहां पे लिखेंगे कि चालक की आकृति परिवर्तित करने पर क्या बदल जाएगा बाबू, विभव परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से धारिता भी क्या होती है, धारिता भी क्या हो जाती है बाबू, परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, कोई हमें बताएगा कि माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं विभव। विभव माध्यम पर निर्भर करता है। फॉर्मूला याद है विभव का, v बराबर क्या करा रहे थे आपको, 1/4πε0 q बट्टा r। याद आया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। तो अगर माध्यम आएगा तो विभव क्या होगा, बदलेगा। अच्छा, एक चीज और खुशी की बात है, माध्यम आएगा तो एप्सिलॉन m का मान एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, बड़ा। ये हम चैप्टर 1 में जिक्र कर चुके हैं आपको। अगर ये वैल्यू बड़ी है, माध्यम आने से ये बढ़ जाएगा, तो विभव क्या हो जाएगा, कम। विभव क्या होगा, कम। नहीं समझ आया, सिंपल सी बात। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m में बड़ा कौन होता है, एप्सिलॉन m। तो हर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो अंश वाली वैल्यू क्या होगी, कम। कम होगी ना बाबू, यानी माध्यम आएगा तो विभव घटेगा। अगर किसी चालक के समीप में माध्यम आ गया, निर्वात अथवा वायु था, वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही कोई माध्यम आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा विभव का मान क्या होगा, कम। अब विभव का मान कम होगा तो धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, उल्टा बोल रहे हो तुम।
C बराबर Q बाई V पढ़ाया है ना, तो नीचे वाला कम हो रहा है तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी कि नहीं। बाबू 3 स्टेप का है, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। आप बोले कि माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता से क्या होती है, अधिक। हम बोले कि अच्छी बात है, ये ग्रेटर होता है। और जैसे ही एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन एम आएगा, भी का मान अपने आप क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये हर में है और ये कहां है, अंश, उल्टा संबंध है। अगर ये बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, कम। अब विभव जब कम होगा तो इसके साथ धारिता का उल्टा संबंध है, ये क्या हो जाएगा, अधिक। तो इस बात का हम जिक्र कर दें, यहां पे क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक के समीप कोई माध्यम उपस्थित होगा, क्या उपस्थित होगा, माध्यम, तो विभव का मान क्या होगा, कम, और धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बताओ, आप यहां पे लिखोगे सी पार्ट में समीपवर्ती, चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दो, समीपवर्ती, एक मिनट लिखो, चालक के समीप, चालक के समीप माध्यम की उपस्थिति, माध्यम की उपस्थिति। अगर चालक के समीप निर्वात अथवा वायु है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही माध्यम आएगा, माध्यम आते ही विभव का होगा कम और धारिता क्या होगा, अधिक। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, लिखोगे कि चालक के समीप, चालक के समीप माध्यम उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर, होने पर विभव के मान में, विभव में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण से, जिसके कारण से धारिता क्या होगी, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां से क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि जब किसी चालक के समीप कोई दूसरा निर्वात अथवा वायु के जगह पर के कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो उसकी धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब यहां से आओगे आगे तो एक लास्ट पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो, डी पार्ट, समीपवर्ती, समीपवर्ती चालकों की उपस्थिति, चालकों की उपस्थिति। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक आ जाए तो उसके विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी, जिसके कारण से धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आप यहां पे लिखेंगे कि जब आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप किसी उदासीन चालक को, किसी उदासीन चालक को लाया जाता है, लाया जाता है, तो विभव के मान में, विभव के मान में कमी हो जाती है। विभव के मान में क्या हो जाती है बाबू, कमी, जिसके कारण से, जिसके कारण से क्या बढ़ जाएगा, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे बोले कि पहला चीज ध्यान दो, अगर चालक का आकार छोटा है तो धारिता भी क्या होगा, कम। आकार बड़ा है तो धारिता भी क्या होगा, अधिक। इस चीज को हम दिखा देंगे फॉर्मूले से। यहां तक ये जो थर्ड पार्ट है इसको भी आप दिखा सकते हैं फॉर्मूले से, आगे जब निकालेंगे किसी चालक की क्या चीज, धारिता। तो आप यहां पे ये दो तो फॉर्मूले से देख लेंगे, बस चालक की आकृति की बात की जाए, शेप याद आ रहा है विद्युत क्षेत्र के बारे में जब पढ़ाए थे, अलग अलग शेप के लिए विद्युत क्षेत्र क्या था, अलग अलग नहीं आ रहा था। एक लंबे से वायर के लिए कितना आया था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा आर, याद आया, आया था ना, बोल नहीं रहा है तुम लोग। आप गोला के कारण बाहर निकाले थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी आकृति बदल रहे थे आप तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो रही थी, बदल रही थी। अब तीव्रता बदलेगी भाई साहब तो आपको क्या लगता है, विभव बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यानी आकृति बदल देने पर विभव बदल जाएगा, जब विभव बदल जाएगा तो धारिता भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसको ख्याल रखेंगे, इसको अभी हम जस्ट अभी आगे सॉल्व करेंगे तो दिखा देंगे, और दिखाए भी अभी कि विभव किससे बना है, विभव किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे। एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन एम आएगा तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से क्या होती है, ज्यादा, उसके कारण से विभव क्या हो जाएगा, कम, तो धारिता क्या हो जाएगी, अधिक। इसको समझो, अगर किसी आवेशित चालक के समीप कौन से चालक को ले जाया जाए, उदासीन, तो जो पहले वाला चालक है उसके आवेश में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विभव, सॉरी आवेश बोलना है, विभव में क्या हो जाएगा, कमी, और विभव में जैसे ही क्या होगा, कमी होगा, उसके धारिता में क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि धारिता को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित। एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, ध्यान से देखिएगा। हम जो बोल रहे थे कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि आकार बड़ा करने से धारिता कैसे बढ़ता है और आकार छोटा करने से धारिता कैसे क्या होता है, कम। साथ ही बता रहे थे कि माध्यम पर भी धारिता क्या करता है, निर्भर। दोनों चीज को देखने के लिए हम एक आवेशित गोलीय चालक की क्या निकालने वाले हैं, धारिता। किसकी धारिता, आवेशित गोलीय चालक की धारिता। तो आप चालक तो बनाएंगे लेकिन उसकी आकृति कैसी होगी, गोले के जैसी। चालक है तो उसका सारा का सारा आवेश उसके पूरे आयतन पर होगा कि पृष्ठ पर होगा, 4 कंडीशन कराए थे तुमको, याद आया। अचालक था तो पूरे आयतन पर था, लेकिन जैसे ही वह चालक होगा सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा, पृष्ठ पर। तो आपका हेडिंग क्या होगा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इसमें, आवेशित, आकृति कैसी लेनी है, गोला के जैसी, तो आवेशित गोलीय चालक की क्या निकालनी है हमको बाबू, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। बात नहीं, बात कर रहा है तुम लोग बात नहीं करता है ना, तुम लोग ईमानदार आदमी है और तुम्हारा ईमानदारी तुम खुद ही जानते हो, बाकी किसी को फील नहीं होता है, ठीक है। कैसा गोला बना है, सॉरी कैसा आकृति बनाओगे, गोला, और आवेशित है, चालक भी है, तो सारा का सारा आवेश उसका कहां जाएगा, पृष्ठ पर। तो सबसे पहले एक गोला बना लिया जाए, ध्यान से देखना बाबू, आप गोला बना लिए, और गोला सर अचालक नहीं है, चालक है, और चालक होने के कारण से इसकी पहले त्रिज्या दिखा दो, त्रिज्या कितना दिखाए हैं, आर। चालक होने के कारण से इसका सारा का सारा आवेश कहां जाएगा, पृष्ठ पर, पीछे करा चुके हैं। जैसे ही आप आवेश को कहां दिखाएंगे, पृष्ठ पर, इस आवेश के कारण से क्या उत्पन्न होगा, विभव। बोल नहीं रहे हो तो, आवेश के कारण से क्या उत्पन्न होगा, विभव। और मान लो कितना आवेश इसको दिए हो तुम, Q, कितना आवेश दिए हो, Q, और विभव उत्पन्न कितना हुआ है, V। कितना विभव उत्पन्न हुआ है भाई, V। इस चीज को भाषा में नोट किया जाए, क्या लिखेंगे आप, कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है कि चालक गोला है, चालक गोला है, चालक गोला है,
जिसको जिसको कितना आवेश दिए हो, Q आवेश देने पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न क्या चीज, विभव। अच्छा, अभी न पढ़े कि आवेश देने पे क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। तो आपने Q आवेश दिया उसे, तो उत्पन्न विभव कितना है, भी हो, तो उत्पन्न विभव भी हो, तो गोले के कारण से विभव पढ़े थे आप। जब सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर हो तो उस गोले के कारण से अंदर भी विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा स्मॉल r, नहीं कैपिटल R। अब पृष्ठ पर भी वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कौन सा R, कैपिटल R। उसको आपने खोखला करके पढ़ा था, याद करो। जब सारा आवेश पृष्ठ पे होगा तो क्या करके डेरिवेशन किए थे तुम, खोखला गोला, याद आया? क्योंकि खोखला गोला में ही ना आवेश पृष्ठ पे जाता है। और साथ ही अगर ठोस है, चालक भी है, तब भी आवेश कहां रहेगा, पृष्ठ पर। तो अंदर विभव निकालोगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R। तो आप यहां पे क्या दिखाओगे, आप यहां पे दिखाओगे सर हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग बाबू, बताओ जल्दी। विद्युत विभव जिसको सूचित किससे किया जाता है, भी से। भी किसके बराबर होता है, सिखाए हैं ना पीछे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना दिए हो Q, और गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। आप इसे क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है किसी को? तुम्हें विभव पता चल गया, तुम्हें आवेश पता है, तो क्या तुम धारिता नहीं निकाल सकते हो? अब फिर क्या लिखेंगे यहां पे, अब फिर लिखेंगे कि पुनः हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, विद्युत धारिता कितनी होती है, विद्युत धारिता जिसको सूचित किया जाता है किससे, C से, और C बराबर कितनी होती है, Q बाई V। समीकरण क्या हो गया तुम्हारा, 2। V का मान निकाले हो तुम, C का फॉर्मूला पता है तुम्हें, V का मान रख दो, तुम्हारे गोले की धारिता निकल जाएगी कि नहीं, निकल जाएगी। अब क्या लिखोगे, समीकरण कहां से, समीकरण 1 से मान, समीकरण कहां पर रखना है बाबू, 2 में रखने पर। और जब रखोगे आप तो क्या लगता है आपकी धारिता कितनी आएगी, आपकी जो विद्युत धारिता है, विद्युत धारिता वह कितनी प्राप्त हो जाएगी, C बराबर। अच्छा, अंश में क्या दिख रहा था, Q, और V की वैल्यू कितनी निकाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कौन सा, कैपिटल R। Q से Q कट जाएगा, और जब Q से Q कटेगा तो आवेशित गोलीय चालक की धारिता निकल गई। क्या लिखोगे, इसलिए आवेशित गोलीय चालक की जो आपकी विद्युत धारिता होगी, विद्युत धारिता जिसको आप किससे सूचित किए हो, C से, कितना आएगा निकल के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बोलो आएगा कि नहीं? और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, पहली बात। दूसरी बात की इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तीसरी बात कि जो लिखवाए थे कि जो धारिता होता है वह वैद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती। भाषा में भी लिखवाए थे कि माध्यम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m, और एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से क्या होती है, ज्यादा, तो धारिता भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ आया? आकार बड़ा होगा तो त्रिज्या भी क्या होगा, बड़ा, जिसके कारण से धारिता भी क्या होगी, बड़ी। अब समझ आया 2 पॉइंट वहां का? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो आप नीचे इसको क्या दिखा सकते हो, नीचे दिखा सकते हो आप कि सर ये जो C है वह समानुपाती है किसके, R के।
यानी आकार बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या होगी, बड़ी, आकार छोटा करेंगे तो धारिता भी क्या होगी, छोटी। उसके बाद सी जो है वह समानुपाती दिख रहा है किसके, एप्सिलॉन नॉट के, यानी निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के। तो निर्वात अथवा वायु है तब ना, माध्यम आएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यही बात तो हम वहां पे 3 नंबर पॉइंट में लिखवाए हैं। कोई दिक्कत किसी को? इस पे एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए लगे हाथ, ताकि कैसे आप सॉल्व करेंगे। टाइम है 4:30 तक चलेगा ना, तो अभी आधा घंटा टाइम है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लो। जीवन में कुछ रखा है तो पढ़ लिख के मरो ना, बिना पढ़े मरने से कोई फायदा है? देखो बाबू कैसे क्वेश्चन आएगा, इसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हम अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपसे, किसी गोलीय चालक की, किसी गोलीय चालक की क्या चीज, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता 2 पिको फैरड, पिको कराए थे अभी जस्ट, कितनी दी गई है, 2 पिको फैरड हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या क्या करें बाबू, ज्ञात करें। बन जाएगा, काफी सिंपल दिख रहा है, चेक करो। सी की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है, 2 पिको फैरड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं। दिमाग काम किया तो इस साइड भेज दोगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। कितना आएगा होशियार? क्या क्या दिया है आपको? सी बराबर दिया है सर 2 पिको फैरड, और 2 पिको फैरड को क्या लिखोगे, 2 गुने 10 के पावर -12, और साथ में क्या होगा, फैरड। समझ आया? आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। आपको पता क्या है धारिता के बारे में, आप जानते हैं कि चूंकि C बराबर हम लोग पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, हमें आर ही तो निकालना है, निकल जाएगा आर। कितना होगा आर की वैल्यू, आर बराबर हो जाएगा C बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 1/4 पाई बन गया। तो आप, अच्छा नहीं समझ आ रहा हो तो आपके लिए लिख देते हैं, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो इसकी वैल्यू तुम जानते हो ना भाई, 9 गुने 10 के पावर 9। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे तुम, तो तुम्हारा आर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने, अच्छा सी की वैल्यू कितनी है, 2 गुने, क्या कुछ हुआ है क्या? ठीक है सब, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12। तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9 दूना 18 गुने 10 के पावर -3 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर मीटर में बदलना हो तो आप इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू 0.018 लिख सकते हो। चेक करो, 1000 से भाग लगाओगे ना नीचे लाके, तो 100 से भाग के बाद 2 अंक दशमलव खिसकेगा, 1000 से भाग के बाद कितना अंक, 3 अंक। हमारे पास कितना अंक है, 2, तो एक अपने से 0 ऐड कर दिए, और ये किस में आएगा, आर की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। किस में आएगी, मीटर। एक नजर देखो तो यहां से हम बोले हैं कि आपके पास एक क्या है, गोला है, और गोला में भी कैसा गोला है, चालकीय गोला है, चालक है, और चालक नहीं चालक। इसको कितना आवेश दिए हो, Q,
Q आवेश देने पे क्या हुआ है, उसके विभव के मान में वृद्धि होकर कितना हो गया है, V। जब आवेश नहीं होगा तो विभव भी 0 होगा। जब आप Q आवेश दे दिए तो विभव कितना हो गया, V। वही बात यहाँ पे लिखे हैं। और आप जानते हैं कि अगर चालक गोला है तो सारा का सारा आवेश कहां होगा, पृष्ठ पर। और जैसे ही आवेश पृष्ठ पर होगा तो विभव की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 Q बटा कौन सा R, कैपिटल R। अब फिर आप लिखेंगे कि पुनः हम जानते हैं कि विद्युत धारिता C बराबर कितनी होती है, Q/V। कितनी होती है, Q/V। और जैसे ही समीकरण 1 से आप क्या रखेंगे, मान, तो आपको नहीं लगता है कि Q से Q कट जाएगा, हर का हर है तो कहां जाएगा, अंश। तो आवेशित गोलीय चालक की जो विद्युत धारिता C होगी वह कितनी हो जाएगी, 4πε0 इंटू R। अच्छा, यहां से क्या पता चला, C जो है आकार पर क्या करता है, निर्भर। आकार बड़ा तो धारिता भी अधिक, आकार छोटा तो धारिता भी कम। एप्सिलॉन नॉट है माध्यम, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इसका मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता पर भी क्या करेगा, निर्भर। अगर निर्वात की जगह पर कोई माध्यम ले लेंगे तो धारिता अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। बताए थे ना। और ये क्वेश्चन लिए थे कि एक गोलीय चालक है और उसकी धारिता कितनी दी गई है, 2 पिको फैरड। अब पिको मतलब 10⁻12, शुरू में ही सिखाए थे। तो आप इसको जैसे ही चेंज किए, 2 पिको फैरड किसके बराबर हुआ, 2 गुने 10⁻12 फैरड। सॉल्व करने पर कितना आया, 0.018 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। चलो लिखा जाए, छापा जाए, छापिए। अच्छा।